नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले थोड़ा कंपनी के ओवरव्यू की बात करें। 1992 में एस्टेब्लिश हुई थी। इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट लेड रिसाइकलर है। फास्ट ग्रोइंग ग्लोबल रिसाइकलिंग कंपनी है। कंपनी ऑपरेट करती है चार सेगमेंट के अंदर। लेड रिसाइकलिंग जो कि इसका फ्लैगशिप है, अल्युमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और टन के प्रोजेक्ट रिसाइकलिंग। ये यूज बैटरीज और केबल स्क्रैप, अल्युमिनियम स्क्रैप और प्लास्टिक स्क्रैप, इन सभी चीजों को रिसाइकल करके फिर दोबारा से यूज में लाने के लिए कंपनी को सप्लाई करती है। मल्टीपल कंपनी में ऑपरेट करती है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिगेस्ट बैटरी और इंडस्ट्रियल कंपनीज के साथ इसकी पार्टनरशिप है। कंपनी की ओवरव्यू की बात हो चुकी है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी के क्वार्टर 3 और 9 मंथ के रिजल्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कैपेसिटी एक्सपेंशन, क्या कैपेक्स और क्या विजन है कंपनी का, फिर कौन से इनके नए पार्टनर्स हैं उसके बात करेंगे, फिर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, वैल्यूएशन का एनालिसिस करेंगे, फाइनल वर्डिक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल मैट्रिक्स। कंपनी की मार्केट कैप 10,352 करोड़ की है। करंट प्राइस चल रहा है 1403 का। इनका हाई है 2170 का और लो है 1291 का। पीई रेशियो 27.1 है। बुक वैल्यू 306। डिविडेंड यील्ड 0.45%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 21.5। रिटर्न ऑन इक्विटी 21.2। ऑपरेटिंग मार्जिन 8% के हैं और फेस वैल्यू ₹2 की है। कंपनी का सेल्स या फिर कहें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो 2021 में कंपनी की सेल्स 1410 करोड़ की, वही बढ़ करके 2025 में हो गई 3869 करोड़ की। और 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 57 करोड़ का था, जो ऑलमोस्ट 6 टाइम हो गया है और 313 करोड़ पर पहुंच गया है। आसान भाषा में समझे तो 2000 कंपनी में कंपनी का शेयरधारक ₹7.60 कमाता था, वही शेयरधारक 2025 में कमा रहा है ₹42.32। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन को देखें, 9, 10, 7, 9, 8। तो एक रेंज में 7 से 10 की रेंज में है या फिर कह सकते हैं 9 की रेंज में है। ज्यादा डिप नहीं आ रही है, बस एक पॉजिटिव है। कंपनी के पिछले 9 मंथ का अगर हम वो देखें रेवेन्यू, तो 9% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इबिटा 15% से और पैट 32% से। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो 1070 फ्लैट रहा। और क्वार्टर 3 में इनका इबिटा था 116, 13% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ। और पैट 97.67 करोड़, 32% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी काफी अच्छा कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग मार्च में थी 59.27%, वहीं दिसंबर में हो गई 55.88%। एक अच्छी खासी डिप आई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें 14.03 थी, बढ़ करके 15.75 हो गई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 5.44% से घट करके 4.71% पे आ गई। पब्लिक होल्डिंग 19.90% से बढ़ करके 22.33% हो गई है। कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान समझ लेते हैं कंपनी का। मुद्रा प्लांट, मुद्रा में इनका प्लांट है लेड का, वो 80,000 पीपीए का है। इनका टारगेट है इसे कंप्लीट कर लेंगे क्वार्टर 4 तक की। और सॉरी, मुद्रा में जो इनका प्लांट है लेड का, उसे ये लोग बढ़ाकर 80,000 टीपीए करना चाहते हैं क्वार्टर 4 2026 तक की। एक प्लांट इंस्टॉल और रेगुलेटरी अप्रूवल, मतलब इंस्टॉल हो चुका, रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए इन्हें। और जयपुर में इनका प्लांट है लेड का, वहां पर ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं 45,000 टीपीए की। क्वार्टर 4 2026 में प्लांट इंस्टॉल हो जाएगा और लाइसेंस पेंडिंग है इनका भी। टोटल कैपेसिटी कंपनी के पास कंबाइंड है, बढ़ जाएगी 1,25,000 टीपीए। और क्वार्टर 4 2026 तक की और जनवरी में 2026 में ये कंफर्म कर दिया है कंपनी ने अपना।
कंपनी का टारगेट है अपनी कैपेसिटी को 7 लाख तक की लेके आना, और या उससे ऊपर लेके आना। 2028 का ये मीडियम टर्म विजन है, कंपनी का गोल है। और जितने ये प्रोजेक्ट है कंपनी के फुल रैम मतलब चालू हो जाएंगे Q1 से Q2 के, या फिर कह सकते हैं 2027 के हाफ ईयरली से। कैपेक्स प्लान क्या है 2028 का कंपनी का? ये 1225 करोड़ का एक्सपेंशन करेंगे, मतलब करोड़ इन्वेस्ट करेंगे कैपेक्स में। एग्जिस्टिंग वर्टिकल्स की बात करें 850 करोड़ रुपए लेड और अल्मुनियम और प्लास्टिक, इन तीन चीजों के लिए करेंगे। बाकी बचा हुआ न्यू वर्टिकल ये लोग बना रहे हैं, लिथियम आयन बैटरीज, पेपर, स्टील रिसाइकलिंग के लिए। और विजन 2029 की बात करें, कंपनी का विजन है अपने वॉल्यूम को ग्रो करना 25% एनुअली, प्रॉफिट ग्रोथ को 35% एनुअली रखना है, रिटर्न ऑन आरओआईसी की टारगेट इनका 20 मोर देन 25% है, और नॉन लेड से अपना रेवेन्यू लेके आना है, मतलब लेड के अलावा से दूसरे सेगमेंट से अपनी टोटल रेवेन्यू का 30%। और रिन्यूएबल एनर्जी में भी कदम आजमा रही है कंपनी का। टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी पर अपने आप को शिफ्ट करना, 30% एनर्जी रिन्यूएबल यूज करना। इस कदम से इंप्रूवमेंट क्या होगा? 0.5 से 0.75 पर केजी कंपनी का लेड, अल्मुनियम और प्लास्टिक इंप्रूव होगा, मार्जिन इंप्रूव होंगे कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने के। इनके ग्लोबल जो पार्टनर्स हैं आप देख सकते हैं, अमर राजा, टाटा बैटरीज, एक्साइड, लाइफगार्ड, लुमिनियस, मदरसन, दोहा, पैनासोनिक, टीवीएस, टाटा ग्रुप, फिलिप्स, हिताची, पॉलीकैब, केई वायर्स, इतने सारे इनके टॉप प्लेयर्स इनके क्लाइंट्स हैं। ये कंपनी में पॉजिटिव चीज है। कंपनी ने हर सेगमेंट में अपने क्लाइंट्स बना रखे हैं, बैटरी के, ऑटो और इंडस्ट्री, केबल एंड वायर्स, ग्लोबल ट्रेडिंग, अदर इंडस्ट्रीज भी हैं, पेंट की। कंपनी की हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे, 48.7% से कंपनी का प्रॉफिट पैट ग्रो कर रहा है पिछले 5 साल में। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 28.4% का इनका एवरेज रहा है। 22.2% का मीडियन सेल्स ग्रोथ रही है पिछले 10 साल में। कैपेसिटी एडिशनल जो कर रही कंपनी, 1,25,000 की नई कैपेसिटी, ये कंपनी का दिखा रहा है कि कंपनी कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने फ्यूचर प्लान को लेके। अफ्रीका मटेरियल एबिटेज, स्मार्ट रूटिंग के जरिए अफ्रीका स्क्रैप मटेरियल को इंडिया ला रही है और बेटर इकोनॉमिक्स में अपने आप को मजबूत कर रही है। विजन 2029 कंपनी का एम्बिशन दिखाता है, और दिखाता है कंपनी का क्या लॉन्ग मीडियम टर्म गोल है और किस तरफ बढ़ रही है। रिसाइकलिंग की बात करें, सर्कुलर इकोनॉमी है। लोग चीजें खरीदते हैं, यूज करते हैं, फेंकते हैं, यही कंपनी फिर उन चीजों को उठाती है, फिर इनको रिसाइकिल करती है और कंपनी को वापस भेज देती है। तो काफी अच्छा बिजनेस है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बढ़ रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 21.5% है, ये भी काफी अच्छा है। बस वीकनेस की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग घट करके पिछले 3 साल में घटी है 17.1% से। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के बहुत ही लो है, 8% पे है। रेगुलेटरी डिले जो कि रिस्क हो सकता है। वर्किंग कैपिटल ज्यादा हैवीली खर्च हो रही है। लेट प्राइस पर डिपेंडेंसी है कंपनी की। और प्राइस टू बुक वैल्यू, यह का रेशियो कंपनी का हाई है। टेक्निकल एनालिसिस करें तो कंपनी करंट प्राइस चल रहा है 1403 का। पहला रेजिस्टेंस होगा 1800 का, और दूसरा होगा इनका ऑल टाइम हाई 2170 का, और पहला सपोर्ट होगा 1291 का, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 1150 का। अब हम वैल्यूएशन का एनालिसिस करेंगे कंपनी के। पीई रेशियो 27.1 है, आइडियल होना चाहिए 15 से 25, और सेक्टर एवरेज में 20 से 30, तो फेयर वैल्यूएशन पे है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 4.59 है, आइडियल होना चाहिए 1 से 3 के बीच में, और सेक्टर का एवरेज ले तो 3 से 5 में, तो आइडियल से नीचे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 21.5 है, आइडियल होना चाहिए 20% से ऊपर, और सेक्टर के एवरेज के हिसाब से 15 से 20 से ऊपर, तो गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी 21.2, 20% से ऊपर, और सेक्टर का एवरेज भी 20% से ऊपर, तो गुड।
ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें 8% है, होने चाहिए कम से कम 15% के साथ ऊपर। सेक्टर का एवरेज में 8 से 12, तो काफी ज्यादा वीक है कंपनी के मार्जिन। प्रॉफिट पैट सीएजीआर देखें पिछले 5 साल का, तो 48.7 है, आइडियल होनी चाहिए 20% से ऊपर, और सेक्टर के हिसाब से 15 से 25 के ऊपर, तो एक्सीलेंट। सेल्स ग्रोथ कंपनी की पिछले 10 साल की है 22.2, तो आइडियल होनी चाहिए 15% से ऊपर, सेक्टर के हिसाब से 15 से 20% के ऊपर, तो गुड। डिविडेंड कंपनी की काफी भी कम है 0.45, तो इसका मतलब ये डिविडेंड कम देती है, तो शेयर होल्डर्स को इनकम का सपोर्ट कम मिलता है। फाइनल वर्डिक्ट की हम बात करें, बाय ऑन डिप्स कैपिटल इंडिया हाई ग्रोथ रिसाइकलिंग कंपाउंडर है, और कंपनी का जो विजन है 2029 का, वो भी काफी मजबूत है। वर्ल्ड क्लास पार्टनर है कंपनी के। कंपनी अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही है। हाफ फाइनेंशियल ईयर 2027 के, मतलब 6 महीने बाद ये इनका रेवेन्यू आएगा, और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 35% नीचे चल रहा है। तो बेस्ट एंट्री जोन हो सकती है 1150 से 1400 की रेंज। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।